हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज से हम स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल का त्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ठीक है, तो क्लास 11th का ये चैप्टर त्रिगोनोमेट्री है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं त्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, जैसा कि नाम है त्रिगोनोमेट्री, तो त्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि मेजरिंग ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो ये पूरे त्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिक का डिफिनीशन तो आप जानते होंगे। तो इस पूरे त्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम क्या करेंगे, साइड्स और एंगल को मेजर करेंगे। राइट, तो इसका मेजरिंग करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है सो हमारा पॉइंट्स है कि हम एंगल जो है उसको हम कैसे पॉजिटिव और निगेटिव मानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव एंगल कैसे लेते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। ठीक है, एंगल सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये ओ सेंटर है, ये ए स्ट्रेट लाइन है। राइट, ये और उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक रे और या स्ट्रेट लाइन उस पर टर्मिनेट करते हैं, इसी सेंटर पर मिलाते हैं जिसका कि पॉइंट बी है। अब ये पॉइंट ये जो लाइन है ओ ए लाइन को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन। ठीक है, और ये क्या है, पॉइंट बी ए, इसका बोलेंगे टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड्स। ठीक है, तो अभी इसमें हमें देखना है अब एंगल जो है सो जैसे कि ओ से ओ ए को हम अगर बी पॉइंट तक पहुंचाएं तो इस डायरेक्शन में एंगल बना। राइट, ये डायरेक्शन क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज कोई साइड से कोई एंगल सबटेंड करता है सेंटर से, सबटेंड का मतलब होता है कि एक एंगल बनाता है सेंटर से, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, इज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, टेकन एज पॉजिटिव, करेक्ट। अब दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं। आप देखेंगे कि सेम स्ट्रेट लाइन ओ सेंटर से स्टार्ट होके ए लाइन है। ठीक है, और अगर हम बी लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज अगर थीटा एंगल बनाता है तो देखिए आप इस लाइन से क्या हुआ, क्लॉकवाइज गया। क्लॉकवाइज अगर लाइन बनाता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज अगर एंगल सबटेंड करता है सेंटर से किसी लाइन से तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लेंगे टेकन एज निगेटिव। राइट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम कब पॉजिटिव लेते हैं कब निगेटिव लेते हैं एंगल। उसके अलावा जो एंगल मेजर करने के लिए है, एंगल मेजर करने के लिए 3 मेथड है, मेजरिंग ऑफ एंगल। तो दूसरा टॉपिक्स जो हम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मेजरिंग ऑफ एंगल। तो मेजरिंग ऑफ एंगल्स कितने मेथड है टोटल, तो आर.एस. अग्रवाल में दिया हुआ 2 मेथड, जनरली 2 मेथड यूज होते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर जो टोटल 3 मेथड है सारे मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड जो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम बोलते हैं डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर। ठीक है, तो इसमें जो एंगल मेजर करते हैं वो हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। राइट, तो इसका डिफिनीशन जो है सो सिंपल है कि अगर कोई सर्कल का है ना, एक सर्कल है, सर्कल में आप कितना एंगल बनता है आपको पता ही होगा। अगर मान लेते एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सेंटर है और ये ओ ए लाइन है। राइट, तो ओ ए लाइन अगर यहाँ से कंप्लीट पूरा करके यहाँ पर पहुँच जाता है, फिर से पॉइंट ओ पर पहुँच जाता है, तो ये कितना एंगल ड्रॉ करता है, ये 360 डिग्री ड्रॉ करते हैं। राइट, तो एक कंप्लीट, इसको हम सेक्साजेसिमल सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको है ना 1 डिग्री, और इसका रिप्रेजेंटेशन डिग्री, ये डिग्री से
रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये डिग्री नोटेशन है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया यहाँ पर सेक्साडेसिमल में? 1 डिग्री का मतलब हो गया 1/360 पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है। 1/360, आप जानते हैं कि ये जो है 360 डिग्री का एंगल है, तो इसका वन पार्ट जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो 1 डिग्री ये हो गया, तो ये इसका डेफिनेशन है, राइट। तो इसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है ये क्या है? ए मेजरिंग सिस्टम बाय ब्रिटिश। ये ब्रिटिश वाले जो हैं वो इसको बनाए थे, ब्रिटिश, इसीलिए कभी कभी इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि एक मेथड जिससे कि हम कोई चीज मेजर करते हैं, राइट। यहाँ पर एक सिस्टम है जिससे कि हम इसको मेजर करते हैं। अब सेक्साडेसिमल जो है, जैसे कि ये बहुत लोकप्रिय है ना, ये पॉपुलर सिस्टम है, इसमें जनरली मेजर किए जाते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/36 पार्ट ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल को अगर हम पूरे सर्कल को अगर हम 1/360 पार्ट में या 360 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है इसमें? 60 मिनट, या इसको हम ऐसे लिखते हैं 60 मिनट्स। ये मिनट्स जो है ये टाइम वाली मिनट नहीं है, ये मेजरिंग का सिस्टम है, ये घड़ी वाली मिनट नहीं है। तो ये मेजरिंग के लिए होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। अब 1 मिनट, इसको मिनट का नोटेशन ये है, ये मिनट का नोटेशन है, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड का नोटेशन है या रिप्रेजेंट करने का। तो ये हो गया 60 सेकेंड्स। तो इसमें क्लियर है कि आप देखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। या इसको हम लिख सकते 3600 सेकेंड्स हो गया, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि इस सिस्टम को जो है 1 डिग्री को 3600 प्रीसीजन का मतलब होता है कि स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। अप टू 3600 तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। मतलब जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री को आप 3600 में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसको इस मेथड, इसका मतलब हो गया कि हम 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री को इतने प्रिसीजन या इतने पार्ट्स में डिवाइड करके या इतने तक मेजर कर सकते हैं, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया कि 3600 सेकेंड्स तक हम मेजर कर सकते हैं, राइट। अब हम दूसरा सिस्टम में जाते हैं। दूसरा सिस्टम है सेंटीसीमल सिस्टम, राइट। सेंटीसीमल सिस्टम जो है ये क्या है? ये जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो उसमें देखते हैं सेंटीसीमल सिस्टम जो है उसको ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। तो दूसरा सिस्टम है सेंटीसीमल सिस्टम, राइट। सेंटीसीमल सिस्टम जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, ये है ए फ्रेंच सिस्टम टू मेजर एंगल्स इन, ये फ्रेंच सिस्टम है एंगल मेजर करने का। इसको मेजरिंग के लिए क्या क्या मेथड है? ए फ्रेंच सिस्टम टू मेजर एंगल्स इन ग्रेड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये 3 मेथड से, है ना, इसका 3 वे से इसको मेजर कर सकते हैं, ग्रेड, मिनट्स एंड सेकेंड्स, राइट। ये फ्रेंच सिस्टम है। तो अभी हम देखते हैं कि अब देखिए इसको 90 डिग्री, जो 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसका डेफिनेशन जो है क्या है
कि 90 मतलब वन राइट एंगल को डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स, है ना। वन राइट एंगल डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स। 100 पार्ट्स में अगर वन राइट एंगल को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 1 ग्रेड हो जाएगा, राइट। तो उसमें आप देखे होंगे कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें क्या है कि वन राइट एंगल को उसने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको ये इसने 1 ग्रेड माना। तो ऑफ कोर्स ये जो है 1 ग्रेड जो है 1 डिग्री से छोटा हुआ। अब इसमें 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ग्रेड इज इक्वल टू होगा 60, सॉरी इसने हर चीज को 100 में डिवाइड किया, राइट। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 मिनट्स। अब ये मिनट्स जो है वो जो हम डिग्री वाले सिस्टम में मेजर किए थे या सेक्साडेसिमल वाले में मेजर किए थे, इससे ये अलग है, राइट। तो इसमें क्या हो गया कि 1 ग्रेड को इसने 100 मिनट में डिवाइड कर दिया, राइट। इसको मिनट नोटेशन स्टिल वही है, 100 मिनट्स में इसने डिवाइड कर दिया। अब 1 मिनट को इसने फिर से क्या किया, 100 सेकेंड्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो पॉइंट ये है कि इसको 100 सेकेंड्स में, तो अब 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितने हो गए इसके, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेकेंड्स। दैट मीन्स कि ये 10,000 सेकेंड्स हो गया, राइट। तो 1 ग्रेड को ये 10,000 पार्ट्स तक मेजर कर सकते हैं, एज स्मॉल पार्ट्स तक मेजर कर सकते हैं। तो ये ब्रिटिश सिस्टम से ज़्यादा एक्यूरेसी बनाने का कोशिश किया गया, राइट, क्योंकि ये स्मॉल इसको और भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किए गए, यानी कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 10,000। और जो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम था उसमें क्या था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो ऑफ कोर्स ये उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके और इसको मोर एक्यूरेसी मेजर करने का कोशिश किया गया, ट्राई किया गया, ठीक है। तो अब ये तो क्लियर हो गया सेक्साडेसिमल। अब इसके बाद जो मेन आता है हमारा, जो एसआई सिस्टम में जनरली यूज होते हैं, राइट, उसका नाम है ना सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, मेजरिंग एंगल के लिए एसआई सिस्टम भी है, ठीक है। या उसको रेडियन, है ना, उसको हम बोलते हैं रेडियन सिस्टम टू मेजर द एंगल, राइट। तो सर्कुलर सिस्टम। अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है सर्कुलर सिस्टम, राइट, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम एसआई सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल बोलते हैं, मेजरिंग एंगल बोलते हैं, राइट। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। दूसरा, इसको जो हम मेजर करते हैं वो रेडियन सिस्टम, ठीक है। इसको रेडियन सिस्टम या रेडियन मीजर बोलते हैं, रेडियन मीजर। एसआई सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है, इसको हम रेडियन मीजर भी बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें इसका यूनिट्स क्या है। तो इसका एसआई यूनिट्स जो है, एसआई यूनिट्स है रेडियन, ठीक है, जिसको कि हम RAD लिखते हैं। और इसको जैसे कि 1C, इसको सर्कुलर, इसको 1C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो C का मतलब हो गया सर्कुलर सिस्टम। तो जो सर्कुलर सिस्टम का जो मेजरिंग का एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, या तो आप RAD लिख सकते हैं या 1 या C लिख सकते हैं। C जो है कोई भी एंगल के ऊपर C लिख सकते हैं, जैसे कि पाई के ऊपर C लिखेंगे। तो ये क्या हो गया कि सर्कुलर सिस्टम हो गया, ये सर्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने वाली ये बात है कि मान लेते हैं कोई ये सर्कुलर जैसा कि नाम है, तो सर्कुलर सिस्टम है, ये O एक ओरिजिन है, राइट, ये O एक ओरिजिन है और A क्या है,
ए आपका कोई पॉइंट हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर ड्रॉ पॉइंट नोटेशन कर लिया। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओ से सरकमफेरेंस पर जो लाइन मिल रहा है वो ऑफ कोर्स ये रेडियस हो गया है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पर मिल गया, राइट। तो यहाँ पर मिल गया, ये एंगल जो बना रहा है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं बी मान लेते हैं। तो ए और बी का जो कर्व का लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है, आर्क। इसको मान लेते हैं एल, राइट, इसको आर्क मानते हैं। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एंगल है, ये सर्कुलर सिस्टम है, इसीलिए हम थीटा सी लिखेंगे, राइट। तो आप बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि एंगल जो होते हैं, एंगल सबटेंड सबटेंड फ्रॉम ए सेंटर, जो भी होगा फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर सेंटर से जो सबटेंड एंगल किया पॉइंट बी तक, उस एंगल थीटा सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आप स्टार्टिंग से बहुत पहले से जानते होंगे और ये सर्कुलर सिस्टम का बेस है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पर एल हो गया, ठीक है, और रेडियस क्या हो गया, आर हो गया, राइट। तो थीटा सी इज इक्वल टू एल बाई आर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि आपको जब हम इसका एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको ये मल्टीपल टाइम्स ये फॉर्मूला हम दिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है हमारा ये थीटा सी इज इक्वल टू एल बाई आर हो गया, ये तो ठीक है। लेकिन हर सिस्टम में हमने क्या किया है कि 1 डिग्री या 1 ग्रेड को डिफाइन किया है। तो यहां पर भी हमें 1 रेडियन को डिफाइन करना पड़ेगा या 1 सर्कुलर सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब 1 रेडियन, ठीक है, या 1 रेडियन का डिफिनीशन क्या होगा। 1 रेडियन का डिफिनीशन होता है, अगर हम इसी फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, अगर L इज इक्वल टू आर हो जाए, ठीक है, L इज इक्वल टू आर हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला में, थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा L इज इक्वल टू आर हो गया बाई आर, यानी कि आर बाई आर हो गया। अब मान लेते हैं आर जो है रेडियस है वो सेंटीमीटर में हो, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये एक यूनिटलेस 1 क्वांटिटी हो गया। इस 1 क्वांटिटी को हम बोलते हैं रेडियन, यहाँ पर 1 रेडियन हो गया। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है कि जब सेंटर से आर के इक्विवेलेंट आर्क के इक्विवेलेंट यानी रेडियस के इक्विवेलेंट आर्क को सबटेंड करता है, उसे हम 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। और 1 रेडियन को ये SI यूनिट है, ठीक है। तो 1 रेडियन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 1 के ऊपर में C, स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको SI यूनिट्स भी बोला गया है। इसको सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1c, ठीक है, क्योंकि ये आर्क का जो लेंथ था AB, ये लेंथ AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AB इज इक्वल टू आपका हो गया R, ठीक है। तो जब AB इज इक्वल टू R हो जाएगा तो एंगल जो है सबटेंड एंगल हो जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। तो बहुत बढ़िया हो गया, ये सारे सिस्टम को हम आसानी से समझ गए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, ठीक है, इस नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या है कि हमें रिलेशन दिखाना है एंगल और किसका रिलेशन दिखाना है, एंगल और सर्कुलर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स में हमें सर्कुलर सिस्टम और सेंटाजेसिमल सिस्टम में रिलेशन दिखाना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, मेजरिंग ऑफ एंगल तो हो गया हमारा। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये दोनों में हमें रिलेशन दिखाना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रॉ
करते हैं, ठीक है, इसका सेंटर लेते हैं O और एक लाइन ड्रॉ करते हैं अप टू सरकमफेरेंस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं A, ठीक है। तो आप जानते हैं सर्कुलर सिस्टम में या किसी भी में कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा। तो इसमें जो बेसिक डिफिनीशन है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ऐसा इसमें है कि एक कंप्लीट सर्कल जब बनाएगा, वन कंप्लीट सर्कल होगा जब यहां से OA लाइन को हम पकड़ के ऐसे फिर से वापस OA पर पहुंच जाते हैं, तो ये जो एंगल बना यहां पर, ठीक है, तो ये एंगल जो है वन कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल सबटेंड होता है सेंटर से। सेंटर का मतलब ऑलवेज हम यहाँ से एंगल मेजर करते हैं, इसीलिए बोलते हैं सेंटर से सबटेंड करता है कितना एंगल। देखिए ऐसे यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर सेंटर से सबटेंड कर रहा है एंगल, लास्ट में यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसको डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री सबटेंड करता है, राइट। और इसका इक्विवेलेंट कितना है रेडियन सिस्टम में, 2πc, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो वन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री या 2πc। 2πc को हम लिख सकते हैं πc इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2, दैट मीन्स कितना 180। तो 1πc या सीधा πc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, 180 डिग्री। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब इसका हम कुछ चीज देखते हैं इसका कि जो रेडियन, ये क्या है, ये है आपका सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजरमेंट, सर्कुलर सिस्टम। और ये क्या है ये क्या है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो ऑलवेज आपको जो रिलेशन आएगा वो सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम में आएगा। तो अभी ये हमारे लिए जानना जरूरी हो गया कि ये कंप्लीट 1πc या πc इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब हमें किसी भी एंगल को निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 डिग्री निकालना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो 30 जैसे कि आप देखिए 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई हो गया सर्कुलर सिस्टम में, या पाई रेडियस πc या पाई r रेड लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 180, सर्कुलर सिस्टम में ये c लिखते हैं, ठीक है। और इसको 30 डिग्री अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा पाई बाई 180 इंटू 30, ये कंप्लीट जो है सो सर्कुलर सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6 से कट गया, कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 6 रेडियन ये आपका 30 डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। तो आप किसी भी एंगल को रेडियन से, है ना, डिग्री में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज में जो भी हम टॉपिक्स जो भी हम पढ़ेंगे वो आसानी से आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला को, सारे फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज कि एंगल जो मेजर करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये क्या हो गया निगेटिव एंगल बनेगा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा एंगल मेजरमेंट का 3 मेथड है। पहला मेथड है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या है कि एंगल मेजर करते हैं डिग्री में, डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, 3 पॉइंट्स में। तो अगर मान लेते हैं कि सेक्साजेसिमल सिस्टम में आप ये है 22 डिग्री 57 मिनट, है ना, 57 मिनट एंड 36 सेकेंड, तो इस तरह से एंगल मेजर कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये क्या हो गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब ग्रेड सिस्टम में जो मेजर करते हैं हम, तो ग्रेड सिस्टम में जैसे कि उसमें 100 में डिवाइड है तो उसमें 74 ग्रेड हो गया और 57 मिनट हो गया, मान ले 47 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है ये हो गया आपका सेंटीसीमल सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है आप देखेंगे कि इस दोनों में सेम है यहाँ पर मेजरिंग के लिए, लेकिन ये दोनों यहाँ का जो मिनट है ये और ये सेकेंड है ये इससे अलग है, बिल्कुल अलग है।
तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये ग्रेड सिस्टम है या डिग्री सिस्टम है, या सेक्साडेसिमल सिस्टम है या सेंटीसिमल सिस्टम है? तो ये पहला वाले जो पॉइंट है इसमें डिग्री का नोटेशन होगा, इसको डिग्री का नोटेशन होगा, इसमें क्या रहेगा, ग्रेड का नोटेशन। तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट जो है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल मेजर करते हैं तो इसमें ऑलवेज आपको जो एंगल मेजर करना होगा, जैसे पाई सी, या इसको हम लिख सकते हैं पाई रेडियन, तो इसको रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, इसको सर्कुलर सिस्टम, सी का मतलब हो गया सर्कुलर और ये हो गया रेडियन। तो रेडियन या सर्कुलर में मेजर करते हैं। इसमें इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है ना, जैसा कि इसमें मिनट और सेकंड लिए गए हैं, इसमें ऐसा डिवीजन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इतना थ्योरी था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।